आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 23 जुलाई करंट अफेयर्स। माह कौन सा है? श्रावण मास। तिथि त्रयोदशी तिथि। वार बुधवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में IIT रुड़की ने कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया है जो ऐतिहासिक मोदी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए बनाया गया है? IIT रुड़की ने AI मॉडल लॉन्च किया है, उसका नाम है एक विजन लैंग्वेज नेटवर्क, मॉस्कनेट। ऑप्शन नंबर सी। IIT रुड़की ने मॉस्कनेट विजन लैंग्वेज मॉडल है जो मोदी लिपि की हस्तलिखित पांडुलिपियों को देवनागरी में ट्रांसलिटरेट करता है। मॉस्कनेट मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क नामक विजन लैंग्वेज मॉडल आधारित फ्रेमवर्क को IIT रुड़की ने बनाया है। यह हाथ से लिखी गई मोदी लिपि की पांडुलिपियों को देवनागरी में तेजी से बदलता है। इस उपकरण के साथ मॉडर्ट्रेंस नामक एक डेटा सेट भी जारी किया गया है जिसमें 2000 प्लस असली मोदी लिपि छवियों के साथ उनकी विशेषज्ञ सत्यापित देवनागरी लिप्यंतरण है। यह टूल साधारण OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से कहीं अधिक सटीक साबित हुआ है और डिजिटल इंडिया, भारत GPT, भाषणी जैसी राष्ट्रीय योजनाओं का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS पुरस्कार 2025 में किस भारतीय मोबाइल ऐप को ई-गवर्नेंस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो WSIS अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मेरी पंचायत ऐप को WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मेरी पंचायत ऐप को। मेरी पंचायत ऐप जिसे WSIS पुरस्कार प्राप्त हुआ किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो मेरी पंचायत ऐप है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बिलीवर्स डायलमा वाजपेयी द हिंदू राइट्स पथ टू पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभिषेक चौधरी ने। यह पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन और हिंदू राइट्स की शक्ति के मार्ग पर आधारित है। इंदिरा गांधी द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये बुक किसकी है? श्रीनाथ राघवन की। द वुमन हु रैन एम्स, द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल प्यूनीर, डॉक्टर स्नेह भार्गव की। रेडी रेलवेंट
एंड रिसर्जेंट, यह पुस्तक किसकी है? जनरल अनिल चौहान की। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, यह पुस्तक है किसकी? पूजा पुजारा की। कश्मीर इंसर्जेंसी डिकॉन्स्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989-90, योगेंद्र कंधारी की बुक है। मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हेज पोस्टर, यह किसकी बुक है? आदित्य अग्रवाल की। डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014, यह किसकी बुक है? A.K. भट्टाचार्य की। वुमन लाइफ फ्रीडम, यह बुक है चौरा मकरानी की, चौरा मकरमी। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, यह किसकी बुक है? आशुतोष अग्निहोत्री की। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2, राष्ट्रपति जी के भाषणों का संग्रह है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर्स इंडिया, राम माधव की बुक है। शिखर धवन द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, यह बुक किसकी है? प्रेम प्रकाश की। एडा फाल्सी वैक्स नामक टीका, जिसे हाल ही में भारत ने विकसित किया है, किस बीमारी की रोकथाम के लिए बनाया गया है? एडा फाल्सी वैक्स नामक टीका मलेरिया के लिए बनाया गया है। भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन नाम एड फाल्सी वैक्स, विकासकर्ता ICMR और RMRC भुवनेश्वर। रक्त में परजीवी पहुंचने से पहले ही उसे रोकता है। मच्छरों के माध्यम से संक्रमण फैलने पर भी रोक लगाता है। शरीर में मजबूत एंटीबॉडी बनाता है जो संक्रमण को निष्क्रिय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस अभिनेता और अभिनेत्री को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार का स्वीप आइकॉन नियुक्त किया गया है? बिहार का स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग ECI ने अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार का स्वीप सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टरल पार्टिसिपेशन आइकॉन नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य मतदान जागरूकता फैलाना और जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना है। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा संस्थान कौन सा है? भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। नियुक्ति बिहार राज्य के स्वीप आइकॉन के रूप में नियुक्ति हो गई। स्वीप का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। उद्देश्य मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देना, मतदान पर जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाल ही में इस्तीफा देने वाले भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें
वे उपराष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव 2022 में हुआ था। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। उनका इस्तीफा 21 जुलाई 2025 को दिया गया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पॉइंट नंबर 7, भारत के इतिहास में ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया वो कौन कौन है? बीवी गिरी, बीडी जट्टी, आर वेंकटरमण, हामिद अंसारी और जगदीप धनखड़। पॉइंट नंबर 8, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 67A में है। पॉइंट नंबर 9, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शक्ति श्री योजना की शुरुआत की है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शक्ति श्री योजना की शुरुआत ओडिशा राज्य सरकार ने की है। शक्ति श्री कार्यक्रम ओडिशा सरकार ने मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। लागू किया जाएगा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में। कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों को सुरक्षित और समावेशी बनाया जाएगा। इसके लिए शक्ति श्री मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर अंतिम चरण के कानूनी मसौदे किसके द्वारा आगे बढ़ रहे हैं? विदेश सचिव विक्रम मिस्री की पहल पर। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पुष्टि की है कि भारत यूके FTA लीगल स्क्रबिंग कानूनी जांच और मसौदा तैयार करना की अंतिम स्थिति में है ताकि इसे PM मोदी के यूके दौरे 23 से 24 जुलाई से पहले अंतिम रूप दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10, 23 जुलाई 2025 को भारत ने किन कारणों से यूके सरकार को खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ आगाह किया है? खालिस्तानी उग्रवादी गतिविधियों के फैलाव को लेकर बढ़ती चिंताएं। ऑप्शन नंबर C। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारत ने यूके को इस बात के प्रति सचेत किया है कि भारत वहां खालिस्तान उग्रवादी और उनसे जुड़ी गतिविधियां न सिर्फ भारत के लिए बल्कि यूके समेत उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के लिए भी एक मनी ऑफ कर्षण है। यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी के ताज़ा यूके दौरे की पृष्ठभूमि में भेजा गया है। बाईस जुलाई करंट अफेयर्स का रिवीजन। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? उत्तराखंड निवेश उत्सव रुद्रपुर में आयोजित किया गया। फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान संडेज ऑन साइकिल, यह कार्यक्रम वाराणसी में किस स्थान पर आयोजित हुआ? फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस इंटरनेशनल मून डे, इसे हर साल
किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल मून डे या अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में हुई? डरबन में। भारत का पहला राज्य जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है, वह कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य सरकार। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने हाल ही में लुंगफुन रोपोई यह स्मारक किस भारतीय राज्य में स्थित है? लुंगफुन रोपोई स्मारक मिजोरम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 435 मेगावाट की गोब्रेया ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन राजस्थान के किस स्थान पर केंद्रीय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया था? बीकानेर। ब्रिटिश भारतीय मैराथन धावक फौजा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे अपनी मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे? 114 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना का निर्माण शुरू किया है। भारत पर इसके प्रभाव को लेकर क्या बयान दिया गया है? भारत के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। 5 मिनट में सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। हाल ही में IIT रुड़की ने कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया है जो ऐतिहासिक मोदी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए बनाया गया है? एक विजन लैंग्वेज नेटवर्क मॉस्कनेट। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS पुरस्कार 2025 में किस भारतीय मोबाइल ऐप को ई-गवर्नेंस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो WSIS पुरस्कार 2025 मेरी पंचायत ऐप को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बिलीवर्स डायलमा वाजपेयी द हिंदू राइट्स पथ टू पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभिषेक चौधरी ने। एडफ्लासीवैक्स नामक टीका जिसे हाल ही में भारत ने विकसित किया है, किस बीमारी की रोकथाम के लिए बनाया गया है? एडफ्लासीवैक्स टीका मलेरिया की बीमारी के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस अभिनेता और अभिनेत्री को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार का स्वीप आइकॉन नियुक्त किया गया है? नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को। क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाल ही में इस्तीफा देने वाले भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शक्ति श्री योजना की शुरुआत की है? ओडिशा राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर अंतिम चरण के कानूनी मसौदे किसके द्वारा आगे बढ़ रहे हैं? विदेश सचिव विक्रम मिस्री की पहल पर। क्वेश्चन नंबर 10, 23 जुलाई 2025 को भारत ने किन कारणों से यूके सरकार को खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ आगाह किया है? खालिस्तानी उग्रवादी गतिविधियों के फैलाव को लेकर बढ़ती चिंताएं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।